नैब तरामीम कलदम करने पर इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। गुज़श्ता समाअत पर बानी PTI वीडियो लिंक पर समाअत में पेश हुए थे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है, सेनेटर फैसल वावटा का दावा। कहते हैं हुकूमत पाबंदी से मुतालिक संजीदगी से सोच रही है। अब मुआफ़ी तलाफी नहीं होगी, लोगों की फाइलें और वीडियोज़ आएंगी। अपनी चोरी छुपाने के लिए हीरोइज्म का खेल खेला जा रहा है। 1971 से मुतालिक ट्वीट करके कुल्हाड़ा मारा गया। बुशरा बीबी के पहले शौहर खावर मानिका पर PTI वकला का हमला। अहता अदालत में लाते और घूंसे मारे, जमीन पर गिरा दिया। खवातीन ने खावर मानिका पर बोतलें फेंकी। मानिका के साथ मौजूद वकला ने बचाव कराया। कमरा अदालत में भी PTI वकला का शोर शराबा। निकाह के सुनने वाले जज उठकर चले गए। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों में नया मोड़ आ गया। खावर मानिका का जज पर अदम एतमाद। सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने फैसला सुनाने से माजरत कर ली। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेफरेंस भेज दिया। लिखा, खावर मानिका ने जज पर अदम एतमाद किया, इस केस का फैसला नहीं कर सकता। केस किसी और अदालत में लगाया जाए। बानी PTI ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरी मां सदमे से मर गई, बेटी को तलाक हो गई। खावर मानिका की रोते हुए अदालत के सामने दुहाइयां। खावर मानिका हाथ उठाकर बानी PTI को बद्दुआएं भी देते रहे। बाहर आकर बोले, खामोश नहीं रहूंगा, बानी PTI का पीछा करूंगा। PTI लीडरशिप खावर मानिका पर तशद्दुद का जवाब ढूंढ लाई। खावर मानिका पर फौश गुफ्तगू का इल्ज़ाम लगा दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मंसूबा बंदी के तहत गालियां दी गईं। मानिका की गुफ्तगू दोहराई नहीं जा सकती। शिबली फराज ने कहा कि मानिका ने इखलाक से गिरी गुफ्तगू की। उमर अयूब बोले, ये केस लंबा करने की नाकाम साजिश है। हुकूमत का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को PAC की चेयरमैनशिप देने का फैसला। नून लीग को 12, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 9 कायमा कमेटियों की सरबराही मिलेगी। पीपल्स पार्टी को 7 कमेटियों की सरबराही दी जाएगी। JUI को 1 कायमा कमेटी की सरबराही मिलेगी। MQM को 2, काफ लीग और BAP को 1 कायमा कमेटी की सरबराही दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने लापता शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। थाना दीरकोट की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। किसी की एजेंसियों से कोई दुश्मनी नहीं, हम ये कहते हैं सब कानून के मुताबिक काम करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अहमद फरहाद पर इंसदादे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने अहमद फरहाद का 4 रोज का रिमांड ले लिया। FPR के नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बत असरात सामने आने लगे। टैक्स गोशवारे जमा कराने पर 7167 अफराद की मोबाइल सिम्स बहाल कर दी गईं। अब तक 65,000 नॉन फाइलर्स का डेटा टेलीकॉम कंपनियों से शेयर किया गया। टेलीकॉम कंपनियों को नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने की हिदायत की गई। 5,06,671 नॉन फाइलर्स की फहरिस्त तैयार हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बुद्धमत के रहनुमाओं के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने एहतराम की रिवायत के फ़रोग़ के लिए अज़्म को सराहा। बुद्ध रहनुमा एक सिम्पोजियम में शिरकत के लिए दौरे पर हैं। 6 शहरों में पारा 50 को छू गया। जैकबाबाद और दादू गर्म तरीन शहर। दर्जा हरारत 51 डिग्री रहा। सिब्बी, खैरपुर, लाड़काना, मोंजदाड़ों में दर्जा हरारत 50 रहा। पंजाब में सबसे ज़्यादा गर्मी आज लाहौर में पड़ी। लाहौर का दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में हीट वेव का पहला दिन, पारा 42 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात की आज मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी में गैस्ट्रो के वार, बच्चे बड़े सब निठाल। मुख्तलिफ शहरों में गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। एक बेड पर 3 मरीजों का इलाज किया जाने लगा। मुल्तान में एक दिन में 344 मरीज रिपोर्ट। बहावलपुर में 2 रोज़ में गैस्ट्रो के 450 मरीज आ गए। खैरपुर में 213 बच्चे अस्पताल दाखिल। दादू में दर्जनों बच्चे अस्पतालों में पहुंच गए।
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, बजट और आवाम को रिलीफ देने पर तबादला ख्याल। बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ मिलेगा। सरकारी अखराजात में कमी लाई जाएगी। हुकूमत इलाज मुआवजे की सहूलत मजीद बेहतर करेगी। बजट में किसानों को रिलीफ देने के लिए रकम मुख्तस करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाए। हफ्ते से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपये 27 पैसे और हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 13 पैसे सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का फैसला हुकूमत करेगी। LPG 70 रुपये फ़ी किलो सस्ती हो गई। कीमत 250 रुपये किलो से 180 रुपये पर आ गई। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज कामयाब। हुकूमत तनख्वाहें बढ़ाने पर राजी हो गई। KP असम्बली के बाहर मुलाजमीन का मुजाहरा। तनख्वाहों में 10% इजाफे पर एहतजाज किया। वज़ीर ख़जाना और स्पीकर असम्बली के मुजाहरीन से मुज़ाकरा। वज़ीर आला की हिदायत पर कमेटी तश्कील देने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। कहते हैं बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट जेल से चल रहा है। जेल में सोशल मीडिया सहूलियात मैसर हैं। बानी से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के खदशात गलत नहीं, इस शख्स की लड़ाई पाकिस्तान से है। PTI से बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक अदालती फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट को जवाबी खत लिख दिया। इंफ्रा पार्टी इंतखाब ना कराने वाली जमात इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कानून कहता है। अदालती फैसले पर आपकी तनकीद मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माजी की गलतियों का अजाला किया है। बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। खत में 1953 में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने का तस्करा किया गया। खत में अलामिये के जरिए इसराइली रियासत के क़याम का तस्करा भी किया गया। इस्लामाबाद में मागला ट्रेल 5 पर तालिब इल्म की हलाकत का केस। पुलिस ने ताहा के 5 दोस्तों के बयानात कलम बंद कर लिए। हाइकिंग करते हुए काफ़ी ऊपर जा चुके थे। ताहा पीछे था। एक और दोस्त भी चोट के बायस बैठ गया। ताहा ने कहा कि वो नीचे वाले रास्ते से जाएगा। ताहा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल ना आ सकी। मुकदमे में दफ़ा 302 भी शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यूरोप के दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। बरतानवी वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम से मिलेंगे। बरतानिया से इटली और वेटिकन सिटी जाएंगे। रोम में अतालवी वज़ीर दाखिला से मुलाकात करेंगे। वेटिकन सिटी में पॉप फ्रांसिस से भी मिलेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज कराची पहुंच गया। कार्गो जहाज MSC एना की लंबाई 400 मीटर है। जहाज एक रोज़ कराची की बंदरगाह पर रुक कर रवाना होगा। दुनिया के सबसे बड़े माल बरदार जहाज में 19,368 कंटेनर्स रखने की गुंजाइश है। कराची बंदरगाह आमद पर आज खुसूसी तकरीब भी होगी। लाहौर में जिना हस्पताल की इमरजेंसी में लड़ाई। MS डॉक्टर याहिया सुल्तान का मरीज के लवाहिकीन से झगड़ा। तल्ख कलामी के बाद नौबत हाथापाई तक आई। डॉक्टरों ने MS की मिन्नत समाजत करके जान छुड़ाई। डॉक्टर याहिया कहते हैं कि वाइट कोट पहने एक शख्स को रोका, जिसके भाई ने मारा। मैं तो दिफा में आगे बढ़ा। इसराइली फ़ौज के रफ़ाह पर हमले शदीद हो गए। 24 घंटों में मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मुशीर का कहना है कि गज़ा जंग पूरा साल जारी रहेगी। मज़ालिम पर मगरिब की खामोशी पर तुर्क सदर की तनकीद। अर्दवान ने कहा कि मगरबी रहनुमा इसराइली बर्बरियत में साथ हैं। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सियोनी रियासत की हमनवा बन गई। फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज पर 13 तलबा डिग्री से महरूम। यूनिवर्सिटी की तलबा श्रुति कुमार की हार्वर्ड इंतज़ामिया के फैसले पर कड़ी तनकीद। कहा आज हमारे 13 तलबा ग्रेजुएशन नहीं कर सके। अदम बर्दाश्त का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। अमेरिकी फ़ौज का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। हादसा रियासत न्यू मैक्सिको में पेश आया। पायलट को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पायलट ने आखिरी लम्हे में तैयारे से कूद कर जान बचाई। समुद्री तूफान रिमाल से भारत की शुमाल मशरकी रियासतों में तबाही। आसाम में डैम ओवरफ्लो हो गए।
लैंडस्लाइडिंग से हजारों घर तबाह, सड़कें बंद हो गईं। भारत की शुमाल मशरकी रियासतों में बड़ी तबाही, 44 अफराद हलाक हो गए। आंधी और मूसलाधार बारिश से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। समंदरी तूफान से तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुतासर हुए। और भारत में गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। नई दिल्ली में तारीख का गर्म तरीन दिन रहा। दिल्ली में दर्जा हरारत 52 डिग्री भी क्रॉस कर गया। दारुल हुकूमत में सेहत का रेड अलर्ट जारी। राजस्थान में दर्जा हरारत 51 रिकॉर्ड किया गया।